यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे को लेकर जनहित में महू के कांग्रेस नेता एडवोकेट संजय शर्मा मामा ने भारत के राष्ट्रपति महामहिम के समक्ष अपील दायर कर महामहिम के संज्ञान में जहरीले कचरे के प्रमुख सैन्य छावनी की सीमा के समीप बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मभूमि और देश के प्रमुख शहर इंदौर के निकट पीतमपुर में रामको कंपनी भेजने से शहरी ग्रामीण रहवासी कृषि भूमि और हवा पानी को लेकर अनिष्ट के भय से यहाँ रहवासी भयभीत हो रहे हैं। और एडवोकेट संजय शर्मा मामा ने अपील के माध्यम से सरकार पर आरोप लगा दिया है कि जनसंवाद किए बगैर असंवेदनशील तरीके से मध्य प्रदेश शासन और सरकार इतनी बड़ी कार्रवाई के संबंध में सरकार जिम्मेदारी पूर्वक बात करने को तैयार नहीं है। जनता मानसिक यंत्रणा से गुजर रही है और साथ ही भाजपा के नेता कांग्रेस नेता पर जनता को भ्रमित करने के झूठे आरोप लगा रहे हैं। आपको बता दें, कांग्रेस नेताओं के नाम कोर्ट में लेने के साथ उन पर मुकदमा चलाने की चुनौती दी जा रही है। महू के कांग्रेस नेता एडवोकेट संजय शर्मा मामा ने चुनौती को स्वीकार करते हुए संजय शर्मा मामा ने पूछा, क्या इस तरह डंडे के दम पर इतने बड़े फैसले जनता पर थोपे जाएंगे? जनहित अपील के माध्यम से महामहिम ने इस जहरीले कचरे को जलाने से रोकने और यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे को पीतमपुर से अनियंत्रित वैज्ञानिक विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में निपटान योग्य जगह पर निस्तारण हेतु संज्ञान लेने का निवेदन किया है और ताकि जल जमीन जीवन सुरक्षित रहे। संजय शर्मा मामा जी, राम की कंपनी पीतमपुर में जहरीला कचरा लाने के बाबत में आप क्या कहना चाहेंगे? राम की कंपनी में जो जहरीला कचरा लाया गया है वो मध्य प्रदेश की सरकार प्रशासन द्वारा जनता के साथ खुला विश्वासघात किया गया है और डंडे के दम पर इतने बड़े फैसलों को जनता पर थोप कर जनता की जान पर आग गई है और जनता भयभीत हो चुकी है। इसका प्रमुख कारण यह है कि जब ये कचरा 2013 के अंदर मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार के अंतर्गत जर्मनी में भेजा जाना तय हुआ था और तत्कालीन भोपाल गैस त्रासदी मंत्री बाबूलाल जी गौर उस मीटिंग में मौजूद थे और ये तय हुआ था कि जर्मनी जाएगा तो उसे फिर पीतमपुर क्यों लाना पड़ा। और मध्य प्रदेश की सरकार 6 जनवरी जो कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की अंतिम तारीख थी उस दिन का इंतजार करते हुए क्यों बैठी रही और क्यों उन्होंने ताबड़तोड़ रातम रात बगैर कोई जनसंवाद के पीतमपुर में लाकर कंटेनर खड़े करके अब सील करके खड़े कर दिए। अगर सरकार को भोपाल इस सरकार को हाईकोर्ट के फैसले का पालन करना भी था तो यह कंटेनर भरकर जब जनता का विरोध सड़क पा चुका था तो राम की कंपनी के प्रांगण में ही खड़े कर और कोर्ट से उसकी अनुमति लेने के बाद आगे की कार्रवाई करना थी। यह सब बताता है कि संवैधानिक और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का खुला उल्लंघन हुआ है और सरकार ने कंटेनर यहां भेजने के बाद जो जनसंवाद की औपचारिकता करी है वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पूर्णतः हनन है। इसको लेकर आपने कहां याचिका दायर की है? मेरे द्वारा इस संबंध में जो है 3 जनवरी को 4 पेज की विस्तृत जनहित याचिका माननीय राष्ट्रपति महोदय के महामहिम राष्ट्रपति महोदय के संज्ञान के हेतु भेजी है, जिसके अंतर्गत संपूर्ण तथ्यों का मेरे द्वारा ये याचिका जो भेजी है 4 पेज की, इसके तथ्यों के साथ उल्लेख कर मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को और सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख सचिव चीफ जस्टिस को भेजी है और उनके संज्ञान में लाने हेतु ये पूरे तथ्यों के साथ ये याचिका भेजी है, जिससे जनता के जो जल जीवन और जमीन की रक्षा के मांग करते हुए उनका निर्णय की अपील की है। भाजपा के नेता तो आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस के नेता भ्रम फैला रहे हैं। मैं उनको धन्यवाद दूंगा भाजपा के नेताओं को कि कम से कम उन्होंने कांग्रेस के नेताओं को ऊपर ये आरोप लगा के ये तो प्रमाणित कर दिया कि कांग्रेस संविधान में विश्वास करती है, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में विश्वास करती है और कांग्रेस ने कोई भ्रम नहीं फैलाया। कांग्रेस ने सवाल करा है कि आपने इतना बड़ा जनता की जान के साथ खिलवाड़ जो करा है, जिसमें संपूर्ण इंदौर जिला धार जिला की जनता और महू का सैन्य क्षेत्र इसकी गिरफ्त में है और अगर इस तरह से किसी तरह का कोई अगर कचरा जलाने से कोई जनहानि होगी तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? यह पूरी तरह से अलोकतांत्रिक प्रक्रिया है जिसकी आवाज कांग्रेस ने उठाई है। हम उनको यह पूरी तरह से चुनौती देते हैं कि अगर वो इस भ्रम फैलाने में कांग्रेस पर आरोप लगा के कांग्रेस के नेताओं के नाम अगर कोर्ट में देते हैं तो मैं संजय शर्मा एडवोकेट के तत्कालीन जिला किसान कांग्रेस अध्यक्ष पूर्व प्रदेश कांग्रेस महामंत्री यह स्वीकार करता हूं कि हम कोर्ट के अंदर जाकर हमारे तथ्यों की बात रखने के लिए, जनता के हित में बात रखने के लिए और जो भी कोर्ट का फैसला हो उसको स्वीकार करने के लिए